अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाजरीन, लाहौर के इलाका कसूर में एक दिलखराश वाक़या पेश आया है जिसको देखकर या जिसको सुनकर दिल घबरा जाता है। इतना खौफनाक वाक़या कि एक औरत ने एक मासूम 5 साल बच्चे को तेज़ाब पिलाकर कत्ल कर दिया और उसके छोटे 2 साल भाई के साथ भी जिसे कहते हैं कातिलाना हमले करती रही। उसके पीछे क्या रीज़न थी, वो ऐसा क्यों करती रही और उसने उस बच्चे को तेज़ाब क्यों पिलाया और कैसे पिलाया, ये सब आपको इस कहानी में बताएंगे। नाजरीन, कहानी कुछ यूँ है कि एक औरत जो छोटी वाली यानी कि देवरानी थी और एक उसकी जेठानी थी, उसने अपनी देवरानी के बच्चों को, जो एक 2 साल का बेटा था और एक 5 साल का बेटा था, उसको यानी कि जब वो पहले वाला भी छोटा था और जो छोटा था उनके साथ भी इंतहाई दिलसोज हरकतें करती रही। जब वो छोटे थे यानी कि जो बोल नहीं सकते थे, ये ज़ाहिर है 2 साल तक का बच्चा बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हुआ है, किसने किया है। वो उनके मुंह पर ब्लेड से कट लगा देती थी। ये पिक्चर्स आप मेरे बिहाइंड द सीन देख सकते हैं, ये पीछे मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस कदर बेदर्दी के साथ वो 2 साल मासूम बच्चे के ऊपर मुंह के ऊपर ब्लेड चला देती थी। दौरान तफ्तीश उसने अपने जुर्म का इकरार किया है और उसने ये कहा है कि मैं जब से उसकी ये शादी हुई है तब से ये कर रही हूँ। और वो उसके साथ यानी कि जो बच्चों की माँ है, जो उसकी देवरानी है, उनके साथ भी जब से उसकी शादी हुई है 5-6 साल, तकरीबन 6-6.5 सालों से मुसलसल घर में लड़ाई और झगड़े करती रही। सास ने तंग आकर फिर दोनों बहुओं को सेपरेट कर दिया। जो बड़ी थी उसको अलग कर दिया और ख़ुद छोटी वाले के साथ रहने लग गई। इसके बावजूद वो जब भी मौका उसको मिलता था तो वो दोनों बच्चों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा करती थी। और उसने ये बात मशहूर कर दी कि ये ऐसा जो मतलब जिसे कहते हैं ना कि जाहिलाना एक रवैया है, कि ये ऐसा जिन जो उसकी माँ के साथ हैं या कोई बाहर की चीज़ें हैं, उनका असर है उसकी माँ के ऊपर और वो इसके साथ कर जाते हैं जो कि इसकी माँ को पता नहीं चलता। नाजरीन, वो ये ऐसा तकरीबन पिछले 5 से 6 सालों से कर रही थी, लेकिन घर में मौजूद किसी शख्स को इल्म ना हुआ और ना ही उन्होंने इसकी तहकीक की, बल्कि मनगढ़ंत कहानियों पर यकीन कर लिया कि ऐसा जिन और भूत ही कर रहे हैं, या जो बाहर की खलाई मखलूक है वो कर रहे हैं। ऐसा घर के किसी फ़र्द ने या बाहर के किसी फ़र्द ने नहीं किया। उस औरत ने ये भी कहा है कि मैं ये इस वजह से करती हूँ क्योंकि जो मेरा देवर है, मैं चाहती थी कि मेरी बहन की शादी उससे हो, जो कि मेरी सास ने और मेरे देवर ने नहीं होने दी। तो इस वजह से मैं मुझे गुस्सा आता था और मुझे उसके बच्चे मुझसे देखे नहीं जाते थे, तो मैं उनके बच्चों के साथ ऐसी ज़्यादतियाँ करती थी। वो औरत ख़ुद 6 बच्चों की माँ थी। मतलब जिस्म लर्ज़ जाता है, कांप जाता है लोगों की ऐसी हरकत और सकनात देख के कि एक 6 बच्चों की माँ 2 साल के मासूम बच्चे के मुंह के ऊपर इतने ख़तरनाक कट्स कैसे लगा सकती है, वो भी तेज़ धार ब्लेड से। यानी कि उसका दिल भी नहीं कांपता कि ज़ाहिर है वो इतना, देखें आप पिक्चर में देखें कि कितने जिसे कहते हैं ना कि गहरे ज़ख्म हैं, लेकिन उसका दिल नहीं कांपा। और वो ये एक बार नहीं, मुसलसल इतने सालों से वो कर रही थी, पहले बड़े बेटे के साथ और फिर जब छोटा हुआ तो उसके साथ। फिर जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन उसने अपनी बेटी को बुलाया और उसको बोला कि आप जाओ उस बच्चे को लेके आओ, जो उसका कज़न है उसको लेके आओ। वो उसको लेने के लिए गई और वो बच्चा जब घर आया थोड़ी देर खेला। वो पहले भी उसको ऐसे बहाने बहाने से बुलाती रहती थी और उसने अपनी बेटी को सब्ज़ी लेने के लिए भेज दिया, दूसरी को बर्फ़ लेने के लिए भेज दिया। और वॉशरूम में डालने वाला तेज़ाब, एसिड जिसे कहते हैं, जिसे हम वॉशरूम धोते हैं, जो वो 40-50 रुपए की वो जो बोतल मिलती है, वो बहुत हार्ड तेज़ाब होता है। उसने उस बच्चे का मुंह पकड़ा और इंतहाई बेदर्दी के साथ उसको वो पिला के उसका मुंह बंद कर दिया। आप खुद सोचें कि उस मासूम बच्चे के ऊपर क्या गुजरी होगी, किस तरह उसने तड़प तड़प कर जान दी होगी। उसने माँ को भी बुलाया होगा, उसने क्या सोचा होगा कि मैं किस दुनिया में आ गया हूँ, मेरे साथ क्या हो गया है। उसके बाद भी उस औरत का, उस सफाक औरत का दिल नहीं कांपा। मैं समझती हूँ कि उसको औरत कहना भी गुनाह है। वो औरत के नाम पे, वो ममता के नाम पे एक दब्बा है।
اس کے بعد اس نے اس بچے کو ایک بستر میں لپیٹا اور اپنے ہی گھر میں چھپا دیا. جب اس کے والدین اس کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تو اس نے کہا کہ وہ تو واپس چلا گیا تھا, وہ یہاں پہ نہیں ہے. اس کے والدین پوری رات اس کو ڈھونڈتے رہے اور وہ ایک دفعہ وہ آئی پتہ کر کے جا کے خاموشی کے ساتھ سو گئی. صبح مطلب اذان کے فوراً بعد جیسے ہی تھوڑی روشنی ہوئی تو اس نے وہ بچہ جا کے کوڑے والی جگہ پہ پھینک آئی. اب چونکہ وہ ڈھونڈ رہے تھے رات سے اور محلے کے لوگوں کو اس چیز کا علم ہو چکا تھا تو انہوں نے آ کے ان کو بتایا کہ ایک بچہ وہاں پہ پڑا ہے, آپ جا کے دیکھ آئیں. آپ اس ماں پہ سوچیں کہ پھر ایک اور شخص آتا ہے, اس نے کہا ایک بچے کی لاش پڑی ہے وہاں پہ, آپ آ کے دیکھ لیں. اور سوچیں کہ اس بچے کے ساتھ یعنی کہ کیا اس ماں کے ساتھ اس کے کیا حالات ہوں گے کہ جب اس نے اپنا بیٹا جلا ہوا دیکھا. یعنی کہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ یہ کتنے مشکل حالات تھے. اس کے بعد بھی وہ اس چیز کا اقرار نہیں کرتی. پھر جب پولیس آتی ہے تو وہ تفتیش کرتی ہے اور دوران تفتیش وہ مطلب اس بچی سے پوچھتے ہیں, پھر اس کی ماں سے پوچھتے ہیں تو یہ واقعہ سامنے آتا ہے. میں اس ٹاپک پہ بندہ کیا کہے کہ دیکھیں نا, تائیاں, چاچیاں, مامیاں, خالائیں, یہی تو وہ ہوتی ہیں کہ جب آپ کبھی مجبوری میں یا کسی پرابلم میں آپ بچوں کو ان کے پاس چھوڑ سکتے ہیں. لیکن حالات بہت بگڑ چکے ہیں, معاشرہ بہت بدل چکا ہے اور اس کی وجوہات صرف اور صرف ہمارا قانون ہے کہ جب جو انصاف ہوتا ہے وہ جب کہتے ہیں when justice delay justice deny, کہ اگر ایسے قاتلانہ حملے یا بچوں کے ساتھ ایسے ظلم کرنے والوں کو اگر کڑی سے کڑی سزا دی جائے تو دوبارہ کوئی بھی شخص ایسا کرنے کے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا, مگر ایسا نہیں ہوتا. جب بھی ایسے واقعات آتے ہیں 2 دن 3 دن میڈیا پہ بات ہوتی ہے, ہم بات کرتے ہیں, آپ لوگ بات کرتے ہیں اور پھر وہ بات ختم ہو جاتی ہے, ہمیں کوئی اور ٹاپک مل جاتا ہے, آپ کو کوئی اور ٹاپک مل جاتا ہے. لیکن جن کو انصاف ملنا ہوتا ہے وہ ساری عمر آنکھیں لگا کے دیکھتے ہیں, نہ تو کورٹ سے انصاف ملتا ہے نہ گورنمنٹ کوئی اسٹیپ لیتی ہے. میں اپیل کرتی ہوں گورنمنٹ سے کہ ایسی شفاق عورت کو کڑی سے کڑی سزا دیں اور جلد از جلد اس کا کام تمام کریں تاکہ جو بچہ ہے اس کے ماں باپ کو سکھ کا سانس ملے اور ان کو کم از کم ان کا بچہ تو نہیں مل سکتا لیکن ان کو اتنا تو ہونا کہ ہمارے بچے کو جس شخص نے بے دردی سے قتل کیا ہے اس کو بھی اس کا جو انجام ہے وہ مل گیا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.